ये कुछ बहुत ही विशालकाय सा नजर आ रहा है। हमारा रॉकेट बनाने का इतिहास पिछले 10 सालों का है। प्राइवेट क्षेत्र को उतनी अनुमति नहीं थी, ओपन अप नहीं था, अभी लिबरल हुआ है तो इसे खुल के सामने आ रहे हैं। 2 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक के रॉकेट तो बनाए ही हैं और लॉन्च भी किए हैं। सबसे पावरफुल 22 किलो न्यूटन तक का मोटर बना है, जिसके वजह से हम लोग 40 किलोमीटर तक डेक्कन 1S नाम के स्टूडेंट मेड रॉकेट को लॉन्च करते हैं। तो जब ये हमारा फर्स्ट स्टेज जो बूस्टर स्टेज उसको ग्लाइड बैक करके वापस ला पाएंगे तो इसके बाद हमारी ये लागत जो है मात्र $3000 प्रति किलोग्राम की वजह से हो जाएगी। इसको कहते हैं सस्टेनेबल एक्सेसिबल स्पेस को एक्सेस करना। अभी तक इसरो भी बनाते आ रहा है, पर प्राइवेट सेक्टर को भी ये मौका मिला है कि वो भी अपना इस बिजनेस सेगमेंट में ऐसा लॉन्च व्हीकल उतारे। तो हमने लॉन्च व्हीकल अभी अनवेल किया है। मुझे ये कुछ बहुत ही विशालकाय सा नज़र आ रहा है। मैं कुछ भी गलत टर्म बोल करके इसको लॉन्चिंग व्हीकल है, हाँ ठीक है, सही बोला मैंने, लॉन्चिंग व्हीकल है और ये इंडिया मेड है। और मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था तो मैंने सोचा मैं सर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके पूछती हूँ कि ये क्या बना रहे हैं और ये किस तरीके से काम करता है और इंडिया में इसका किस तरीके से वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करता है। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार ने अभी प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस लॉन्च व्हीकल के लिए अनुमति दी है, जिसके तहत हमारी कंपनी स्पेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नागपुर बेस्ड कंपनी है, और हमारी टीम ने एक काफ़ी उन्नत और जिसको काफ़ी इनोवेटिव बोलेंगे ऐसा स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाया है। अब ये समझते हैं स्पेस लॉन्च व्हीकल होता क्या है। स्पेस लॉन्च व्हीकल एक ऐसा रॉकेट होता है जो किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में डिप्लॉय रखता है। अब वो बनाने के लिए हमें एक रॉकेट चाहिए होता है, तो ऐसे इसको स्पेस लॉन्च व्हीकल बनता है। अभी तक इसरो भी बनाते आ रहा है, पर प्राइवेट सेक्टर को भी ये मौका मिला है कि वो भी अपना इस बिजनेस सेगमेंट में ऐसा लॉन्च व्हीकल उतारे। तो हमने लॉन्च व्हीकल अभी अनवेल किया है। ये है एक 2.5 स्टेज, मतलब पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, उसके बाद एक अंतिम स्टेज उसको किक स्टेज। तो ये ऐसा 2.5 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। फर्स्ट स्टेज जो लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है, लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन पे चलता है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि ये जो फर्स्ट स्टेज है ये वापस धरती पे वापस लैंड करता है अपने ऊपरी स्टेजेस को 70 किलोमीटर पे डिप्लॉय करने के बाद। आप कह रहे हैं कि ये इतना हिस्सा जो है ये ऊपर वाले हिस्से को लेके जाएगा और ये वापस भी आ जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये 70 किलोमीटर से एज अ यूएवी की तरह वापस आएगा, इसीलिए इसको करते हैं वर्टिकल टेक ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लैंडिंग। मतलब कन्वेंशनल पारंपरिक रॉकेट की तरह ये ऊपर तो सीधा जाएगा, बट अपनी ऊपर की स्टेजेस को आगे के लिए छोड़ के रवाना करके खुद 70 किलोमीटर से एक हवाई जहाज की तरह लैंड करेगा 500 मीटर की एयर स्ट्रिप। तो आप लोग इसको कैच कैसे करते हैं, पता कैसे चलता है कि ये कहाँ पर लैंड होने वाला है और कहाँ पर इसको आप मतलब कैच करते हैं? इसमें ऑटोनॉमस लैंडिंग सिस्टम है, ऑन बोर्ड फ्लाइट कंप्यूटर है, तो हमने इसको प्री प्रोग्राम कर रखा है। और इसको ये तो अभी अपनी वर्टिकल दिशा में रहेगा 70 पे, पर इसको आरसीएस सिस्टम की सहायता से इसको मोड दिया जाता है रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम की वजह से, स्मॉल थ्रस्टर से। और यहाँ पे इधर एक एयर ब्रीथिंग टर्बोजेट इंजन लगा है MS-100, उसकी वजह से उसको एक एयरक्राफ्ट की तरह लैंड किया जाता है। तो अभी कितना साल हो गया आप लोगों को ये चलाते हुए, अभी शुरू किया? नहीं, हमारा रॉकेट बनाने का इतिहास पिछले 10 सालों का है। तब काफ़ी प्राइवेटली बनाते थे, पर प्राइवेटली बनाते थे मतलब? प्राइवेटली बनाते थे क्योंकि उस समय प्राइवेट क्षेत्र को उतनी अनुमति नहीं थी, ओपन अप नहीं था, अभी लिबरल हुआ है तो इसे खुल के सामने आ रहे हैं। जैसे कि और एक बताना चाहेंगे, हमने डेक्कन 1S बनाया है, जो कोई भी स्टूडेंट्स हो, एकेडमिक हो, यूनिवर्सिटी हो, अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट 40 किलोमीटर की कक्षा में जहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर होता है और 200 किलोमीटर जिसे लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है, वहाँ पे अपना माइक्रोग्रेविटी का कोई भी उपकरण हो, प्रयोग हो, कुछ अपना मिशन हो जो छोड़ना चाहता है, तो खास उनके लिए डेडिकेटिव बनाया है। तो हमने अभी तक तकरीबन 2 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक के रॉकेट तो बनाए ही हैं और लॉन्च भी किए हैं। कोई वीडियो है आपके पास? जी, वीडियोज़ है, हम बीच में स्क्रीन पे चला रहे हैं आपको। ये हमारी छोटी सी फैसिलिटीज़ है ना। तो रॉकेट तो तकरीबन हम 200 से ज़्यादा रॉकेट अभी तक पिछले 12 सालों में लॉन्च किए हैं। और सबसे ख़ास बात इसमें हमने लिक्विड प्रोपल्शन भी यूज़ किया, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्लस नॉर्मल पेट्रोल का हमने यूज़ करके ये इंजन बनाया है। और इसके अलावा हमने शुगर का और सर्बिटोल का यूज़ करके भी
सर्बिटॉल क्या होता है? सर्बिटोल ये भी एक शुगर फैमिली में ही आता है, फ्रुक्टोज, सुक्रोज। हम जो रोज़ाना जो शुगर खा लेते हैं खाने पीने में, वो भी एक शर्करा का ही प्रकार होता है। सॉर्बिटोल एक मेडिकल सॉल्यूशन में यूज़ किया जाता है, तो उसका यूज़ करके हमने अभी तक का सबसे पावरफुल 22 किलो न्यूटन तक का मोटर बनाया है, जिसके वजह से हम लोग 40 किलोमीटर तक डेक्कन 1S नाम के स्टूडेंट मेड रॉकेट को लॉन्च करते हैं, खुद के पोर्टेबल बनाए हुए लॉन्च पैड से। तो ये सारा आप लोगों का ये सारी चीज़ आप लोग खुद बनाते हैं? ये खुद बनाया है अभी हमने। ये लॉन्च पैड का वेट है अराउंड 2.5 टन। उसका जो लॉन्च मास्ट है दैट इज़ अप्रोक्स 40 फीट, और जो रॉकेट हमारा 7 मीटर्स है उससे गाइड होते हुए अपनी कक्षा में जाता है 40 किलोमीटर तक। ये भी रियूजेबल, ये भी वापस आता है या फिर ये नहीं आता है? ये वापस आता है, पर इसे वापस आने के लिए हमने पैराशूट का प्रयोग किया है। ओके। जी। तो और अभी आपके मेजर ऑडियंस कौन है, मतलब कौन खरीदता है? हमारी मेजर ऑडियंस जो छोटे रॉकेट्स के लिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च टीम होती है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में हम नए तरीके से कैंसर की मेडिसिन बना सकते हैं, नए मटेरियल्स डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ज्यूरिच में है, स्विट्ज़रलैंड में, अमेरिका में है, सिंगापुर में है। तो माइक्रोग्रेविटी जहाँ पे ग्रेविटी का थोड़ा प्रमाण धरती की मात्रा में कम होता है, वहाँ पे हम नए नए मटेरियल इतने आसानी से बना सकते हैं कि जो धरती पे बनाना शायद नामुमकिन ही हो। तो उससे जो क्वालिटी आती है, उससे कंपनी अपना प्रोडक्ट डेवलप बेटर क्वालिटी ला सकती है, अपना प्रॉफिट मार्जिन बना सकती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ एजेंसीज़ है, उन्होंने गैलियम आर्सेनाइड नाम का सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसके लिए काफ़ी अच्छा उन्नत क्वालिटी का हमें गैलियम आर्सेनाइड बना। तो हमारा भी ये टारगेट ऑडियंस है जिनके लिए हम ये रॉकेट यूज़ करना चाहते हैं। जहाँ पर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, वहाँ पर वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं और वहाँ से निकालना आसान होता है। बिल्कुल सही, उसे रिकवर करके हम दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। और ये ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल, इसका मुख्य उद्देश्य उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में कम से कम लागत में हमें डिप्लॉय करना। आज की लागत इंटरनेशनल मार्केट में मोटी तकरीबन $10,000 पर किलोग्राम है। तो जब ये हमारा फर्स्ट स्टेज जो बूस्टर स्टेज उसको ग्लाइड बैक करके वापस ला पाएंगे, तो इसके बाद हमारी ये लागत जो है मात्र $3,000 प्रति किलोग्राम की वजह से हो जाएगी। इसको कहते हैं सस्टेनेबल एक्सेसिबल स्पेस को एक्सेस करना, वो हम इससे रियलाइज़ करना चाहते हैं। और इस ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल का हमारे ऑडियंस रहेंगी सैटेलाइट मैन्युफैक्चर, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट।